सो हे गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं हाउ योगी आदित्यनाथ बाय चेंजिंग द उत्तर प्रदेश। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज चैनल को कोई नहीं है, प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो करते हैं वीडियो को साथ में एंजॉय, फिर बाद में पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे आपके साथ। लेट्स गो गाइस। भाई देखें क्या मतलब उसके पीछे क्या चेंजेस है, क्या मास्टरमाइंड है। राम मंदिर के बनने पर कई लोगों का यह मानना है कि लोगों के हार्ड अर्न मनी का एक कंप्लीट वेस्टेज है। इससे अच्छा अगर देश में हॉस्पिटल या स्कूल्स बना दे तो ज्यादा भला होता। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, भगवान को क्या चाहिए कि भाई खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से राम मंदिर कुछ ही सालों में यूपी को 1 लाख करोड़ कमा के देने वाला है, तो अब ये कैसे होगा? इस मंदिर को बनाना हमारे पैसों की बर्बादी थी या फिर एक मास्टर स्ट्रैटेजी? आज हम राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे माजरा क्या है। क्या ऑपोजिशन के दावे असल में सही है या फिर वो कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं? सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन राम मंदिर के अलावा भी क्या आप जानते हो उत्तर प्रदेश गुजरात जैसे टॉप इकोनॉमी को भी पीछे छोड़कर देश की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है? और ये आज हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? यूपी की इमेज तो पिछले कुछ सालों पहले ही एक गरीब, पिछड़ा हुआ और एक लॉलेस स्टेट की थी। उसे तो एक बीमारू जंगल राज वाला स्टेट कहा जाता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, 2012 तक तो यूपी सबसे गरीब स्टेटों में से भी सबसे गरीब स्टेट था। यहां तक कि स्टेट का सबसे पहला एक्सप्रेसवे भी 70 साल बाद बना। रोडवेज भी छोड़ो, यूपी की जीडीपी को ही 12 लाख करोड़ पहुंचने में 70 साल लग गए। एंड माइंड यू, यूपी की ये जो जीरो से हीरो तक की जर्नी है सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में हुई है। तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में यूपी ने अपने जीडीपी को ही डबल कर दिया? वेल फ्रेंड्स, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने पर हमारे सामने आए 4 बहुत ही पॉलिसीज, जिसमें से एक पॉलिसी तो इतनी सक्सेसफुल थी कि यूपी के बाद 3 से 4 स्टेट्स और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट तक उसे कॉपी करने लग गए। सो चलो यूपी के डेवलपमेंट और राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी की जिसकी वजह से सिर्फ 6 सालों में यूपी के एक्सपोर्ट्स 250 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गए। यस, वही पॉलिसी है जो इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज ये एक नेशनल फिनोमिनन बन चुकी है, जिसे कई स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट तक कॉपी कर रही है। इस पॉलिसी का नाम है उडुप, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसे योगी गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का बेसिक आइडिया था कि यूपी के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया जाए। जैसे कि अवध यानी कि लखनऊ रीजन में कपड़ों पर होने वाली चिकन करी और जरी वर्क, स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में होने वाला राइस, काला नमक, और ऐसे ही 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए जिन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने का प्लान किया गया। अब ऑफ कोर्स इन सारे 75 प्रोडक्ट्स की बात एक वीडियो में करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको एक सिंपल से प्रोडक्ट काला नमक राइस के केस स्टडी से समझाता हूं, जिसने स्टेट के ईस्टर्न पार्ट की किस्मत ही हमेशा के लिए बदल दी। वैसे एक फन फैक्ट, काला नमक राइस को लेकर एक लेजेंड है कि ये राइस भगवान बुद्धा ने एज ए गिफ्ट इस रीजन के फार्मर्स को दिया था। अब अगर इस पॉलिसी के पहले की बात करें तो काला नमक फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही खराब थी। 2018 में केवल 15 फार्मर्स काला नमक की फार्मिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम राइस की मार्केट प्राइस केवल 40 रुपए प्रति किलो थी। यानी कि फार्मर्स को इस राइस से कुछ खास मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन कैन यू बिलीव दिस, जस्ट विद इन 3 इयर्स काला नमक फार्मर्स का नंबर 15 से बढ़कर 700-800 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ उडुप पॉलिसी। एक्चुअली जब काला नमक राइस को उडुप के अंदर सिलेक्ट किया गया, तब इसकी ग्लोबल डिमांड जनरेट करने के लिए 3 स्टेप्स सोचे गए, जो एक्चुअली काफी यूनिक और क्रिएटिव थे। लेकिन उसके डिटेल्स में जाने से पहले आपने ये बात नोटिस की होगी कि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर में एक स्टार्टअप वेव आ गया है। लेकिन अभी भी इंडियंस एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंडिया में कई बिजनेसेस के पास एक वेबसाइट तक नहीं होता, क्योंकि उनका मानना होता है कि एक वेबसाइट बनाना काफी एक्सपेंसिव और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और बस इसी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन है उडू, जो कि एक ERP प्लेटफॉर्म है, और ये है भी बहुत अफोर्डेबल, क्योंकि उडू आपको देता है 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री कस्टम डोमेन विद अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग, वो भी फुल सपोर्ट के साथ। सो चलो मेरा फेवरेट पार्ट, मैं उडू से आपको एक वेबसाइट बना के बताता हूं। सो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सिलेक्ट करनी है, जैसे वेबसाइट डिटेल्स। यहां सब ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके कलर पैलेट चूज कर लिया,
फिर पेजेस को चूज करने हैं और एआई जनरेटेड 3 थीम्स में से एक अच्छी थीम भी सिलेक्ट कर ली। ये वेबसाइट कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर्स, इमेजेस भी, यहां तक कि कंप्लीटली न्यू और यूजफुल चीजें भी आप ऐड कर सकते हो इनके ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर की मदद से। कुछ इस तरह जो भी आप चाहोगे सब कुछ कस्टमाइज हो जाएगा और फिर चीयर्स, योर फ्री वेबसाइट इज रेडी, जो आपने बना लिया विद जीरो टेक नॉलेज। यस, उडू जेन्युइनली एक ऑल इन ऑल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के सारे नीड्स को कवर करता है, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या फिर सीआरएम, इनवॉइसिंग हो या मैन्युफैक्चर, ये सब कुछ आप इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। और इसमें से फर्स्ट ऐप आपको हमेशा फ्री मिलेगा। सो अगर आपको ये यूजफुल लगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उडू को जरूर चेकआउट करना। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि कैसे केवल 3 सालों में काला नमक राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर्स का नंबर 15 से बढ़कर 700-800 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 ओडोप पॉलिसीज, जिसमें से पहला स्टेप है रिकॉग्निशन। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 3 दिनों का काला नमक चावल महोत्सव लॉन्च किया, जिससे फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले। इससे हुआ यह कि फार्मर्स को मार्केट की नॉलेज और एक्सपोर्टर्स को प्रोडक्ट की जानकारी मिली, जिससे फार्मर्स को मार्केट डिमांड के बारे में पता चला और एक्सपोर्टर्स को राइस की क्वालिटी के बारे में। और फिर ओडोप का दूसरा स्टेप था पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करना। तो जैसे मैंने बताया कि राइस और गौतम बुद्ध का एक अच्छा कनेक्शन है, और ऑफ कोर्स गौतम बुद्ध का अपना एक ग्लोबल अपील भी। बस इसी अपील की ब्रांडिंग के लिए राइस की ऐसी पैकेजिंग की गई ताकि ग्लोबल ऑडियंस, स्पेशली सेंट्रल और साउथ एशियन कंज्यूमर्स को ये अट्रैक्ट करे। फिर ओडोप का थर्ड स्टेप था मार्केट रीच। अब इतनी सॉलिड पैकिंग और ब्रांडिंग के बाद जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो राइस के ग्लोबल रीच को बढ़ाने के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स पोर्टल्स पर इसे अवेलेबल करवा दिया गया, जो कि पहले नहीं था। दिस स्ट्रैटेजी वाज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि काला नमक राइस सिंगापुर, यूके और यूएस जैसे कंट्रीज तक एक्सपोर्ट होने लगा, जिस वजह से इस राइस का प्रोडक्शन भी यूपी में आज काफी इंक्रीज हो गया। इसी सक्सेस को देखकर ही ओडोप स्ट्रैटेजी को अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अवध रीजन में मैन्युफैक्चर होने वाले जैगरी के लिए जैगरी फेस्टिवल, वाराणसी के टोमेटोज के लिए टोमेटो फेस्टिवल और गोरखपुर के फार्मर्स के लिए गोल्डन स्वीट पोटैटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का ये कहना है इसी एक स्ट्रैटेजी की वजह से केवल 5 सालों में स्टेट का एक्सपोर्ट 250 गुना जंप हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ना यूपी में रियल ग्रोथ ड्राइवर होगा उनका एक्सप्रेसवे नेटवर्क। मतलब आप मानोगे नहीं, लेकिन जहां पर 70 सालों में यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था, आज स्टेट में कंप्लीटेड और प्रपोज्ड 13 एक्सप्रेसवेज है, और यह हुआ है सिर्फ 6 सालों के दौरान। एक्चुअली में ये एक्सप्रेसवेज यूपी के लेस नोन रीजन्स को स्टेट कैपिटल और मेजर इंडस्ट्रियल सिटी से कनेक्ट करेगा, और इसी वजह से अब यूपी के पूरे स्टेट में एक्सप्रेसवेज का एक खतरनाक नेटवर्क बन रहा है। जैसे कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो लखनऊ और कानपुर को कनेक्ट कर रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस आगरा और लखनऊ को कनेक्ट करेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा और चित्रकूट को कनेक्ट करेगी, और इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये सभी एक्सप्रेसवेज मिलकर एक क्रांतिकारी नेटवर्क बना रहे हैं। इसके अलावा आज यूपी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स भी बन चुके हैं। इनफैक्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस है कि पीएम का प्लेन भी यूपी के रोड्स पर लैंड हो सकता है। और इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि इस एयर स्ट्रिप के जरिए अगर कोई विमान आपातकालीन स्थिति में अगर वहां लैंड करना चाहता है या फिर वहां से वो टेक ऑफ करना चाहता है तो बहुत ही आसानी के साथ वो ये कर सकता है। और आज यूपी देश का वो सिंगल स्टेट है जहां पर 13 एक्सप्रेसवेज और 20 एयरपोर्ट्स हैं। अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स उडोप प्रोजेक्ट्स को भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं एक्सप्रेसवेज की हेल्प से यूपी के रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स भी अब अपने प्रोडक्ट्स को मेजर सिटीज में भेज पाएंगे। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो स्टेट कैपिटल को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। मिंट के 2015 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी का ईस्टर्न रीजन सबसे बैकवर्ड रीजन्स में से एक है। सो डेफिनेटली ये एक्सप्रेसवे इस ईस्ट वेस्ट के गैप को भी कम करने में काफी हेल्प करेगा। अब चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि राम मंदिर एक सक्सेस है या कंप्लीट फेलियर। भाई सच में क्या स्ट्रेटेजी है भाई। सोच रहे हो भाई ना, पूरा शहर कोई मतलब कनेक्टेड कर दिया कि कोई भी चीज अमेज़न से डिलीवरी करना हो तो मतलब रुकावट ना हो, फटाफट एक्सप्रेस के साथ डिलीवरी हो सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। कमेंट में आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कर दिया। क्या आपको राम मंदिर का केस स्टडी इसमें अगली वीडियो में कंटिन्यू करूं
या ना करो, प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट करते हो आप लोग, पांच आदमी भी कमेंट कर दो तो मैं राम मंदिर का जो केस स्टडी है वो मैं डालूंगा। वीडियो अच्छा हो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलकर सेकंड रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।